हिंदुस्तान हमारा। बेंगलुरु के सिद्धापुर वार्ड में जश्न आज़ादी का जश्न बड़े पैमाने पर जोश और खरोश के साथ मनाया गया। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई के लीडर और साबिक कॉरपोरेटर मुजाहिद पाशा ने तमाम लोगों को साथ लेकर मस्जिद अतीक से तिरंगा रैली निकाली। परचम कुशाई के बाद मुजाहिद पाशा ने तिरंगा रैली में हिस्सा लिया और तमाम लोग जोश और खरोश के साथ इस रैली में तिरंगा लेकर तिरंगा लहराते हुए दिखाई दिए। मुजाहिद पाशा की जानिब से तिरंगा रैली के अलावा बच्चों के लिए फन और गेम का भी एहतमाम किया गया था और एग्जीबिशन का भी एहतमाम किया गया था। उनहत्तरवां योम आज़ादी के मौके पर यहाँ पर बेंगलुरु शहर के सिद्धापुरा वार्ड के अंदर आज जश्न आज़ादी यहाँ के तमाम मुकामी लोग मना रहे हैं। सबसे पहले इस दिन की तमाम हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये योम आज़ादी हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद हुई है, बहुत सारी कुर्बानियाँ यहाँ पर हिंदुस्तानियों ने पेश किया है, जब जाकर ब्रिटिश के सामने लड़कर कामयाब हुए हैं। आज एक हिंदुस्तान आज़ाद होने की खुशी पर सिद्धापुरा वार्ड के तमाम लोग मिलकर यहाँ जश्न आज़ादी के मौके पर यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन फराहम किया है। वो एग्ज़िबिशन के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो जंग आज़ादी के अंदर जो हमारे शहीद हैं, इनकी हिस्ट्री और हिंदुस्तान की तमाम तारीख़ें वहाँ पर बयान करने के लिए एक बेहतरीन एक अंदाज़ का एक एग्ज़िबिशन यहाँ पर फराहम किया है। उसी के साथ तिरंगा रैली हमने टैंक गार्डन के सोमेश्वर नगर के इलाके के अंदर एक 100 मीटर वाला हिंदुस्तान का झंडा लहराते हुए तमाम लोगों को एक पैगाम बयान करते हुए कि हिंदुस्तान आज आज़ाद हुआ है, यहाँ पर एकता है, तो एकता के अंदर कामयाबी है, तो उसका एक निशानी जो है हमने ये तिरंगा रैली के ज़रिए से बताया है। तो इस दिन की अहमियत बच्चों के अंदर जो बुरी आदतें लग रही है उनको उस चीज़ से छुड़ाकर सेहतमंद बनाने के लिए उनके लिए खेल कूद के चीज़ें भी यहाँ पर एग्ज़िबिशन में रखा गया है। तो मैं इस मौके पर तमाम उन शहरियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूस सिद्धापुरा के इस इलाके के लोगों को, जिन्होंने हमें इस रैली के अंदर, इस एग्ज़िबिशन के अंदर, बच्चों के प्रोग्राम के अंदर, यहाँ तक कि सुबह में जो फ्लैग हास्टिंग था उसके अंदर साथ देने के लिए तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस ये जो मुजाहिदान आज़ादी हैं, जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जानें दिए हैं, शहीद हुए हैं, यहाँ तक कि यतीम हुए हैं, बेवा हुए हैं, बहुत सारे लोग जो है इसके कुर्बानी के अंदर मुसलसल 200 साल जद्दोजहद के बाद आज का हिंदुस्तान जो कामयाब हुआ है। ऐसे मौके पर खुशी के साथ साथ हमारे आबा व अजदाद की हिस्ट्री को भी, इतिहास को भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिन के अंदर जो फिस्तायत सोच रखने वाले लोग हिंदुस्तान को बांटने की जो कोशिश कर रहे हैं, हम एकता का एक मैसेज जब देंगे तो ये लोग नाकाम होंगे। तो ये नाकामी करने के लिए हम एक होकर काम करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम जुड़े हैं। तमाम का मैं दोबारा शुक्रिया अदा करते हुए एक बार और सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज 79th इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छी तरीके से हमने बारिश को भी ना देखते हुए हमारे रैली को कामयाब किया है। शुक्रिया। ये जो फिस्ताई ताकतें हैं वो कह रहे हैं कि मुल्क आज़ाद हुआ है 2014 के बाद। ये सबसे पहले इन लोगों को क़ानून के तहत जेलों के अंदर डालना है, क्योंकि ये फ्रीडम स्ट्रगल में ना तो हिस्सा लिए थे, ना कभी उन्होंने खून बहाया था, कभी कुर्बानी दिए थे। ऐसे लोग कहेंगे जिनको इल्म नहीं है कि कब आज़ादी मिली है, तो ऐसे लोग 2014 के बाद आज़ादी मिली है करके बोलेंगे। लेकिन वैसे हिंदुस्तान में हम नहीं जी रहे हैं। हम एकता का हिंदुस्तान जो 1940 में जो आज़ाद हुआ था उस मुल्क में जी रहे हैं।
वही आपकी फ़िरका वाराना जो सोच है वो हिंदुस्तान के नागरिकों को कभी डिवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक हैं, भाई भाई हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सबसे पहले मैं सबको हिंदुस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे आज मना रही, मैं आज़ादी का दिन, इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज क्या दिन का, तो आज जो इस मुल्क की आज़ादी के वास्ते जो शहीद हुए उनको याद करना बेहद ज़रूरी है आज के दिन। तो मैं आज देखे रहेंगे सिद्धापुरा वार्ड के अंदर सिद्धापुरा के यूथ से यहाँ ये पूरा फ्रीडम फाइटर्स की एक फ़ोटोज़ डाल को ही, जब तक हमें हिस्ट्री को जानते नहीं हमें हिस्ट्री बनाते नहीं। तो आज के दिन ये तय हिस्ट्री जो है, आज जो डिजिटल इंडिया है, आज के जो यूथ से ही वो फास्ट है, उन्होंने ये पुरानी जो कुर्बानी है आज़ादी के वास्ते जो अपनी जान और माली कुर्बानी दी है उसकी अहमियत बहुत ही कम है। तो आज सिद्धापुरा के अंदर ये नौजवाना, ये बच्चों को, ये बुज़ुर्गों को, या औरतों को जो इसकी पहचान करा रही है, मैं इसकी मुबारकबाद सिद्धापुरा के नौजवानों को पेश करता हूँ। तो मैं देखे रहेंगे इससे पहले भी सिद्धापुरा वार्ड वाले बच्चों की नमाज 40 दिन नमाज के पढ़ने के बच्चों नमाज जो पढ़े उसके वास्ते साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर को ही उन्होंने। तो ऐसे एक बार बार सिद्धापुरा वार्ड वाले जो अहमियत हिंदुस्तान की जो पुरानी हिस्ट्री है उसे बार बार जो पेश कर रही, इसके वास्ते आने वाले नौजवानों बच्चों के वास्ते बहुत ही बेहतरीन रहता है। ये मैं मुबारकबाद और एक बार मुबारकबाद पेश करते हुए शहर के अंदर सिद्धापुरा वार्ड में आज जो यहाँ पर यहाँ के तमाम अवामुन्नास मिलकर ये जो एक अनोखा तरीक़े से जश्न आज़ादी मना रहे हैं, आई सैल्यूट, क्योंकि ये वो काम है जो आकर आज वक्त की ज़रूरत है। एक तरफ आकर हम हिंदुस्तान में रहते हुए यहाँ पर जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर मुसलमानों की हिस्ट्री मिटाई जा रही है, लेकिन यहाँ के नौजवान उस हिस्ट्री को ज़िंदा जो कर रहे हैं उसके लिए मैं आकर सलाम करता हूँ। यहाँ पर जब हम जो बुज़ुर्गान दीन को यहाँ पर देखते हैं, जो शहीद मिल्लत को देखते हैं, तो हमारी आकर रूह ताज़ा हो जाती है। मैं ख़ुसूसन यहाँ पर जो अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान का एक मौखला भी बोलना बेहतर समझता हूँ। कुछ आरज़ू नहीं है आरज़ू तो ये है, रख दे कोई ज़रा सी खाके के वतन कफन में। कितनी अच्छी बोल है ये, और साथ ही साथ ये हुब्बे वतन का आकर इतना अच्छा बड़ा नारा है। ये हमें ये याद दिलाता है कि देश के लिए मर मिटने के लिए हम भी आकर तैयार होना है। वो लोग जो आकर इस देश को शहीद कर, देश को बचाने के लिए, देश को आकर उस वक्त में आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जानों का बलिदान दिए हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूँ तमाम युवाओं से आप अपना जो सरमाया है इकट्ठा करें, और साथ ही साथ आइंदा आने वाले दिनों में हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो लोग यहाँ पर मुसलसल एक ज़मीनी सतह पर, ज़ैली सतह पर हम जो तकरीबन 16 साल यहाँ पर अरसा गुजारे हैं, मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ आप हमारे से खंदा मिलाएं। इंशाअल्लाह जो गंगा जमुना की तहज़ीब इस हिंदुस्तान में बाकी रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी आकर जदोजहद है। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम माँ बाप हमारा साथ देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखा भाग्य भवन्तु, वसुदेवं कुटुम्बकम। आज हम लोग आज़ादी के 79 ईयर्स मना रहे हैं, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई का ये नारा है। आपको बड़ी खुशी हो रही है कि आज मुनसिफ टीवी वालों ने इस चीज़ को बेड़ा को उठाया है, क्योंकि मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है। इस वक्त हिंदुस्तान में जो गंगा जमनी तहज़ीब को तोड़ने की बात की जा रही है, और बल्कि 2014 से लेकर अब तक बिल्कुल तोड़ी जा रही है, चुन चुन के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, और ये तासुर दिया जा रहा है कि जब मादर वतन ये मुल्क ग़ुलाम था, इसके आज़ादी के जद्दोजहद में मुसलमानों का कोई किरदार नहीं है। तो मैं आप सबको और यहाँ के एग्जीबिशन करने वाले को, और ख़ुसूसन हमारे SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के कारपोरेटर जनाब मुजाहिद पाशा साहब को, और महबूब भाई और सलीम भाई, इन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि आप सब ने और सिद्धापुर के इलाके के तमाम
हिंदू मुस्लिम भाइयों को मुबारकबाद देता हूं कि आप सब ने तिरंगा रैली निकाल करके ये हुकूमत को चैलेंज दिया है कि चाहे तुम जो भी कुछ कर लो, हम लोग इस तिरंगे के साथ ही रहेंगे। और तिरंगा हमारे ये निशानी है कि यहाँ पर कोई जात पात, कोई भेदभाव नहीं, बल्कि हम सब एक हैं, एक रहेंगे। और इसकी जीती जागती तस्वीर ये बोर्ड है कि आप देख लीजिए कि यहाँ पर उलमा भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, और महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और दीगर लोगों को ये आवेज़ा करके ये दावत दी, फ़िक्र दी जा रही है नौजवानों को और ख़ुसूसन बच्चों को। और ये मेराज स्कूल ने जो ये काम किया है ये बहुत ही मुबारकबादी के लायक है कि इन्होंने आने वाली नस्ल को जो है एक सही हिस्ट्री बताई है कि नहीं, इस मुल्क को आज़ाद कराने की खातिर जितनी कुर्बानियाँ हिंदुओं ने दी उससे कहीं ज़्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दी। मैं ज़्यादा लंबी बात न करते हुए सिर्फ एक शेर पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि घर बनाया है ज़मीं पे, घर बनाया है ज़मीं पे, हम जन्नत में रहते हैं। ये हमारे लिए खुश नसीबी है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, कर्नाटका जिंदाबाद, सिद्धापुरा वार्ड जिंदाबाद।